द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा चुके हैं। उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दिए हैं। प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास और चैप्टर वाइज देखेंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक़दा प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक़दा प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किस दिल्ली के सुल्तान के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। इल्तुतमिश शासक था किस वंश का? तो गुलाम वंश का। इसी को ममलुक वंश भी बोलते हैं। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक़्तिदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इक़्तिदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था? तो इल्तुतमिश का। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश। किसके द्वारा बनाया गया था? पहले पुनरुद्धार स्टार्ट किया गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम देखेंगे क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो कॉलेज का। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो कॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सनसनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सल्तनत काल के सिक्के टंका, सनसनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा। चांदी और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्यों? उस उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसे नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आ जाइए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो बलबन। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन। किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो जियाउद्दीन बरनी। राजत्व उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो बलबन। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन। तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन। अब देखेंगे हम अगला चैप्टर, अरब एवं तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। अरब एवं तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किताबुल उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबर्नी द्वारा। किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलबर्नी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अलबर्नी। अलबर्नी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अलबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी विद्वान अलबर्नी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? फारसी विद्वान अलबर्नी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो किस आक्रमणकारी के साथ था? तो मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। मेरा चैप्टर होगा क्या? दिल्ली सल्तनत। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को स्थगित रूप में लागू किया था? तो इल्तुतमिश। इक्तदारी प्रथा को किसने लागू किया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया इक्तदारी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया इक्तदारी प्रथा। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है, जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? मुइज़ उद दीन बहराम। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है, जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो मुइज़ उद दीन बहराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं गलत बता दिए हैं, ये होगा जमाल उद दीन याकूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो 1266 से 1287। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यह शासन किया था? तो 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते दौरान हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? ग्यासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की भारत में किसने शुरुआत की? तो ग्यासुद्दीन बलबन। नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार भारत में किसने शुरुआत की? ग्यासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? माने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले शासक का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दिल्ली सल्तनत पर सही क्रम का शासन 5 गो शासक था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक चला था? 1206 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में 1206 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दास राजवंश से। सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दास राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम देखेंगे दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तो तुगलक वंश। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। कौन वंश है? मामलुक वंश या गुलाम वंश या दास वंश, इसी को बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश संबंधित थे। मामलुक वंश, दास वंश या गुलाम वंश, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कब की? तो 1206 में। इस तरह दास वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ही में। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की शुरुआत कब की? 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखेंगे निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन शहर सीरी का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन शहर सीरी का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था? तो चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़। कहाँ है? जो राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राज्य को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मूल निवासी कहाँ का था? तो मोरक्को का, जो 14वीं सदी में आया था। 14वीं में एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? मोरक्को का। यह 14वीं सदी में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब? 1333 में आया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? तो मोरक्को का। रिपीट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद
इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो मोरक्को का था, 1333 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत। कब आया था? 1333। किसके कार्यकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कब आया था? 14वीं शताब्दी, 1333। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, यानी रक्त पिपासु। दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत पढ़ा लिखा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है कि लेखक कौन है? प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? इसका लेखक है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नीचे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर के किसने बसाया? आगरा शहर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में। आगरा शहर को किसने बसाया है? तो सिकंदर लोदी। कब? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो बाबर द्वारा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो बाबर द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास जो पढ़ा चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में है, उस वीडियो का आप पूर्ण रूप से देखिए। और आगे मेरा चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। थैंक यू।